ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि वालों, वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। तो आने वाले 7 महीने जो ढैया के बचे हुए हैं, इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही बताएंगे कि कुछ लक्षणों के विषय में। अगर ये लक्षण आपको मिल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। यह वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहले हम जानेंगे कि आप लक्षणों के माध्यम से कैसे जानेंगे कि वर्तमान समय में शनिदेव की स्थिति आपके लिए क्या है, और दूसरे पार्ट में हम आपको राशिफल बताएंगे जो आने वाले 7 महीने में आपके जीवन में घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए, शनिदेव की जब हम बात करते हैं तो शनिदेव न्याय और कर्म के देवता हैं। शनिदेव समस्त सृष्टि के चराचरों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि सूर्यदेव तथा माता छाया के पुत्र हैं। 9 ग्रहों में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसे सबसे क्रूर और उग्र माना गया है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। शनि की ढैया और शनि की 7.5 का नाम सुनते ही भले भले जातकों पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन जिस प्रकार शनिदेव दुष्टों को दंड देते हैं, उसी प्रकार शनिदेव ईमानदार लोगों के लिए यश, धन, बल, पद, सम्मान, प्रतिष्ठा प्रदान कराते हैं। शनि प्रकृति में संतुलन एवं न्याय का कार्य करते हैं। शनि धर्म, अर्थ, कर्म और न्याय के प्रतीक भी माने जाते हैं। शनि की ही कृपा से व्यक्ति को धन संपत्ति, वैभव, अन्न, धन, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि पापी और दुराचारी प्राणियों के लिए बहुत ही दुखदायक होते हैं। शनि की दशा आने पर व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और उसका जीवन पूरी तरह से डगमगाने लग जाता है। परंतु कुछ मनुष्यों के लिए शनि अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। सूर्य पुत्र शनि मृत्यु लोक के केवल एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंडित अवश्य करते हैं और उसे सुधरने के लिए प्रेरित भी करते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हों तो उस व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि उससे शनिदेव नाराज हैं और उसे तुरंत शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने चाहिए। आइए वृश्चिक राशि वालों, हम आपको बताते हैं कि जब शनिदेव किसी व्यक्ति पर नाराज होते हैं या कुदृष्टि डालते हैं तो उस व्यक्ति के साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं, कैसे लक्षण उसको देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला जो लक्षण होता है, यदि आपके जीवन में शनि की कुदृष्टि पड़ रही है तो आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे। हाँ, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब पराजय लिखी होती है तो ईश्वर जो होते हैं ना, उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें दिखाई नहीं देती, वह केवल बुरा ही बुरा देख पाता है। अर्थात उसके पिछले कर्मों के आधार पर शनिदेव मनुष्य की बुद्धि को हर लेते हैं। उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग ही दिखाई नहीं देता, वह बीच में ही अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। उसे उन्नति करने के लिए कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। चारों ओर उसे केवल अपयश और हार ही नजर आती है और वह चाहकर भी इस मार्ग पर, सही मार्ग पर पहुंच नहीं पाता। तो यह पहला लक्षण है शनि की कुदृष्टि का। दूसरे लक्षण की अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों के जीवन में लगातार कर्ज बढ़ता चला जाता है। शनि की कुदृष्टि जिन व्यक्तियों पर पड़ती है, ऐसे व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं और आवश्यकता न होने पर भी बेकार की चीज़ों को खरीदने के लिए, बेकार के कामों के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, है ना, पैसे बर्बाद करते रहते हैं। और ऐसा करते करते धीरे धीरे व्यक्ति कर्जों के बोझ तले दब जाता है और उसे चुकाने में भविष्य में उसे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। तीसरे अगर लक्षण की बात करें तो व्यसनों से व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यसन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अगर व्यक्ति व्यसनों से घिरा रहता है, अर्थात किसी भी चीज़ों का सेवन करने लगता है, अचानक किसी बुरी आदत में पड़ गया, या तो ये सब सारे जो कर्म है ना, उसके पाप कर्मों का ही फल होता है। व्यक्ति किसी के भी व्यक्ति के बारे में अच्छा नहीं सोचता, दूसरे व्यक्तियों का दिल दुखाने लगता है अथवा माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है। इसके साथ में ऐसे लोग कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करते हैं, उसे शनिदेव दंड देना शुरू कर देते हैं। वह अपनी बुरी आदतों के जाल में इतना व्यक्ति फंस जाता है कि वह फिर उन आदतों से बाहर नहीं निकल पाता है और अपने बर्बादी का रास्ता स्वयं ही खोज लेता है। इसके साथ में जो अगला लक्षण है वह है दूसरों के धन पर नजर रखना, दूसरों के बारे में बुरा बोलना। देखिए, जो व्यक्ति दूसरों के धन पर नजर रखता है अथवा जबरदस्ती धन, संपत्ति आदि पर अधिकार जमाता है, दूसरों को मूर्ख बनाकर धन कमाता है, ऐसा व्यक्ति देर सवेर भयंकर बीमारी का शिकार अवश्य होता है और सारा धन इलाज पर खर्च हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करता है या ऐसी सोच रखता है कि दूसरे का बुरा हो जाए तो समझ लीजिए शनिदेव उसे दंडित अवश्य करने वाले हैं। ऐसे लोगों को
जो अपने होते हैं ना वो छोड़कर जाने लगते हैं और अंत में वह व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं। अगर जन्म कुंडली में स्थित शनि आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो ये लक्षण आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आइए अब जानते हैं कि आने वाले 7 महीने में शनिदेव का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। देखिए, शनि का जो गोचर हो रहा है वर्तमान समय में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव जो होता है यह जनता का, आपके सुखों का, भूमि भवन वाहन का, प्लेजर का, आनंद का होता है। तो जब शनिदेव चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, ये 14 नवंबर 2024 तक वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा अपने आप को स्टक अथवा फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपकी जो मनोस्थिति होगी, कॉन्फिडेंस लेवल तो अच्छा रहेगा, लेकिन डिसीजन इनडिसीजन की स्थिति का सामना आप करते नजर आएंगे। हालांकि 14 नवंबर 2024 तक शनि की दृष्टियों की अगर हम बात करते हैं तो शनि की वक्र दृष्टि आपके छठे भाव पर, दसम भाव पर और लगन पर है। तो इस स्थिति में आपको आने वाले जो 7 महीने हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों, आपको अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर बहुत ज्यादा रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान सेहत में छोटी मोटी परेशानी लगी रह सकती है। और यदि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो आपके साथ में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। विशेष तौर पर सितंबर अक्टूबर के महीने में दुर्घटना से बचने की सलाह यहां पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। चतुर्थ भाव में शनि जब गोचर कर रहे हैं तो आप यदि वाहन ड्राइव करते हैं, वाहन चलाते हैं, तो कोशिश ये करें कि आने वाले अब 7 महीनों में, क्योंकि शनि की ढैया का अंतिम चरण आपके लिए चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप वाहन खुद ड्राइव करें। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो लॉन्ग टर्म की या लंबी दूरी की यात्राएं आप ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ में अपने वाहन को भूलकर भी किसी व्यक्ति को, मित्र को चलाने के लिए नहीं दीजिएगा, अन्यथा वह वाहन दुर्घटनाग्रस्त अवश्य होगा। इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान आपको शनिदेव बड़ी खुशखबरी भी देने वाले हैं। आपको संपत्ति का सुख प्रदान करेंगे। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप आने वाले 7 महीने में उन कार्यों को पूरा होते हुए देखेंगे। हालांकि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था, काफी लंबे समय से चल रहा था, तो यहां पर पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले अभी आपके हल नहीं होने वाले हैं। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आप साहस और पराक्रम के दम पर सफलता जरूर अर्जित करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप में मेहनत करने की जो क्षमता होगी उसमें वृद्धि अवश्य होगी। आप अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से संपत्ति जरूर अर्जित करने वाले हैं, संपत्ति जरूर बनाने वाले हैं। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं तो 14 नवंबर 2024 के बाद आपके लिए अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो जाएगा, जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। मकान का सुख, वाहन का सुख इस वर्ष में और साथ ही 29 मार्च 2025 से पहले पहले आपको मिलने जा रहा है। इसके साथ में देखा जाए तो चतुर्थ भाव में शनिदेव के होने की वजह से यह आपका पारिवारिक माहौल होता है। थोड़ा सा परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जरूर बनी रह सकती हैं। चतुर्थ भाव में शनिदेव वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी होंगे, तो कहीं ना कहीं से परिवार में लोगों के बीच में एक, हम कह सकते हैं कि जो एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए, उसमें आप अभाव महसूस करेंगे। साथ ही माता पिता के सुख में कमी आपको अवश्य देखने को मिल सकती है। इसको लेकर आपको अवेयर रहना है। हाँ, दूसरे लोगों के पर बहुत ज्यादा आप ट्रस्ट करके नहीं चलें, जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका हैं। इस समय अवधि के दौरान देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, तो यहां पर आपके लिए फेवर करते हुए नजर आएंगे। विशेष तौर पर यदि आप मकान, वाहन, सुख संपत्ति के लिए आपने लोन लिया था, EMI वगैरह चल रही है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको लग रहा है कैसे जाएगा, तो आप पेशेंस रखिए, चीजें आपके लिए धीरे धीरे अनुकूल होंगी। आप प्रयास करेंगे तो 29 मार्च 2025 से पहले पहले आप कर्ज से भी मुक्त होंगे, साथ ही आपकी EMI वगैरह भी कंप्लीट होगी। साथ ही जो लोग सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो कार्यस्थल पर आपको वाद विवाद से बचना है। इस समय अवधि के दौरान यदि आप अपने काम से काम रखते हैं, अपने सर्विस पर, अपने काम पर फोकस करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों जिनकी दशाएं बहुत ज्यादा खराब चली, आप जीवन में बहुत पैसा, एक टाइम था जब बहुत पैसा कमा रहे थे, लेकिन वर्तमान की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ रहा। आप बैंक करप्ट हो चुके हैं, लाखों कमाते थे, आज घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर आप इन परिस्थितियों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा अपने आप को कोसिएगा नहीं, किस्मत को नहीं कोसिएगा। चीजें आपके लिए अभी अनुकूल होने जा रही हैं। शनिदेव के प्रभाव से आपको शुभ परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। आप हिम्मत बना के रखेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। हालांकि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही शनि की ढैया चल रही है तो ऐसा नहीं कि आपको नेगेटिव परिणाम होगा। विशेष तौर पर करियर के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को कंपटीशन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्ति की योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि आप भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार
कर रहे होंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, तो थोड़ा सा आप वर्तमान में रहकर चलने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, 14 नवंबर 2024 से पहले पहले अगर रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन 14 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय मिलेगी। आप कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता जरूर अर्जित करेंगे, लेकिन डिपेंड यह करता है कि हमने कहा कि शनि न्याय करते हैं, तो अगर आपने किसी के साथ में बुरा नहीं किया है, आपको कोई फंसा रहा है, तो आप वहां से बाहर अवश्य निकलेंगे। वही यदि मैरिटल लाइफ को लेकर भी कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है तो 29 मार्च 2025 से पहले पहले आपको शुभता देखने को मिल सकती है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, कहीं ना कहीं से नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन 2025 जब 29 मार्च के बाद शनि का ट्रांजिट होगा तब जाके आप अपने करियर में चेंज कीजिएगा। अगर आप अभी चेंज करने के बारे में सोचते हैं तो आगे चल के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहां पर देखने को मिलने जा रहे हैं। धन की स्थितियों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान धन लाभ में वृद्धि आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। साथ ही शनि की ढैया भले ही चल रही हो, लेकिन शनि की ढैया या 7.5 में ही मेजर चेंजेस होते हैं, तो आपको कोई बड़ा उच्च पद मिलना, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावना है। साथ ही बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अप्रतिम सफलता मिल सकती है। इस समय अवधि के दौरान दांपत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपकी दशाएं खराब नहीं चल रही होंगी, तो शनिदेव का शुभ प्रभाव रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ में इस टाइम फ्रेम पर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। उनकी बातों को भी सुनना पड़ेगा, कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको दांपत्य जीवन का भी सुख अवश्य प्राप्त इस टाइम फ्रेम के दौरान होने जा रहा है। साथ ही जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, आपके लिए सितंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक विवाह के योग बन रहे हैं। आपका विवाह तय हो जाएगा, वैवाहिक बंधन में बनने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि प्रेम संबंधों के मामलों के लिहाज से यह समय भटकाव वाला रहेगा। अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो इस समय अवधि के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। साथ ही ऑलरेडी अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। कुछ इंटरकास्ट प्रेम की तरफ भी आप जा सकते हैं। हो सकता है कि शनि, क्योंकि शनि आपको दंडित तो करेंगे, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। बैंक बैलेंस के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि भी देखने को मिलने जा रही है। अब कुछ जरूरत से ज्यादा अगर आप मान लीजिए कि किसी भी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लाभ बहुत अच्छा है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा पोलाइट होकर चलना है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप एग्रेसिव होकर चलेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। साथ ही शनि आपके लगन को देख रहे हैं, 6 हाउस को देख रहे हैं, तो आपको गलत आचरण से, गलत व्यवहार से बचने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप शराब वगैरह का सेवन इस टाइम फ्रेम के दौरान करते हैं तो आपके लिए नेगेटिव परिस्थितियां यहां पर निर्मित हो जाएंगी। साथ ही वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप जातक हैं, शनि का गोचर आपके 4th भाव से हो रहा है, और यदि बाई बर्थ आपकी जन्म कुंडली में शनि 4थे भाव में है तो भूल कर भी इस गोचर अवधि के दौरान आप कोई भी मकान मत लीजिएगा अगर आपकी एज 42 वर्ष से कम है। अगर पहले ले रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तक जब तक आपके पास वीडियो पहुंच रही है तो आप 42 वर्ष से पहले मकान नहीं लीजिएगा। थोड़ा सा मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जैसे कि माइनिंग का कार्य हो गया, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ हो गया, शराब, चमड़े आदि इन सभी चीजों का कार्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलने जा रहे हैं। वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों दाम्पत्य जीवन और विदेशी भूमि से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका समाधान अगर आप बैठकर सोचेंगे तो शनिदेव यहां पर अवश्य देने का काम करेंगे। साथ ही विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं, विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा, है ना। थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान रखिएगा, किडनी में स्टोन वगैरह ना हो, है ना। अपनी थॉट प्रोसेस को अच्छा करिएगा तो शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। धन की स्थिति बहुत बढ़िया बना के रखेंगे। उपाय क्या करना है, देखिए सबसे पहला उपाय रहेगा कि प्रत्येक सोमवार को आप खीर बनाएं और शिवलिंग का लेप कीजिए और फिर साफ जल से शिवलिंग को धुल दीजिए। पहला ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा, अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको अभी प्रॉब्लम चल रही है, शनि 4थे से गोचर कर रहे हैं तो आपको होम्योपैथी दवाओं से जुड़ना चाहिए, तो आपको बेहतरीन बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो